चूंकि एक इतिहास रहा है रूस और अमेरिका का, और राष्ट्रपति पुतिन को जिस तरीके से पूरी दुनिया समझती है, जिस तरह का नेतृत्व, जिस तरह के नेता वो हैं, जिस तरीके से वो आक्रामक फैसले लेते हैं, आपको लगता है कि अगर सैंक्शंस ईयू की तरफ से अनाउंस हो रहे हैं, अगर वेस्ट के बाकी देशों की तरफ से हो रहे हैं, अगर जो बाइडेन भी आकर कुछ कहते हैं और यहां पर व्लादिमीर पुतिन अपनी पार्लियामेंट से वो इजाजत ले चुके हैं कि वो बाहर सेना भेजना चाहते हैं, तो वो इन सारे कदमों के बाद रुकेंगे जो निर्णय वो अपने मन में ले चुके हैं इस समय? देखिए, ये जो हो रहा है, जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो क्लियरली पोस्ट कोल्ड वॉर सिक्योरिटी रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं ईस्टर्न यूरोप में। ठीक है, उनको लगता है कि जो मिलिट्री ताकत का समन्वय है वो काफी अब उनके हक में आ चुका है, स्पेशली जब से S-400 S-500 मिसाइल सिस्टम्स उनके ऑपरेशनल हो गए हैं, जो कि नेटो और अमेरिका के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकते हैं। तो अब मतलब क्लियर उनको अपने बैकयार्ड में मिलिट्री सुपीरियरिटी है एंड ही वांट्स टू मेक इट काउंट। उन्होंने अपनी रेड लाइंस डिफाइन की थी। दिसंबर में उन्होंने जो बाइडेन को चिट्ठी लिखी थी जिनमें उन्होंने रिटन एश्योरेंसेस मांगे थे कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो, 14 देश जो वॉर्सो, फॉर्मर वॉर्सो पैक्ट, फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स जो नेटो में शामिल हुए हैं, उनमें ऑफेंसिव वेपन्स डिप्लॉय नहीं होंगे, इत्यादि इत्यादि। वो ही इज आस्किंग फॉर अ मनरो डॉक्ट्रिन इन यूरोप। ठीक है, तो ये, और वो किस बूते पे कर रहे हैं? उनकी मिलिट्री ताकत। जहां तक मिलिट्री ताकत का सवाल है, अमेरिका ने, नेटो ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के रक्षा के लिए वो कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजेंगे। मतलब क्लियर है कि वो भी समझते हैं कि रूस के बैकयार्ड में उससे टक्कर लेना अकलमंदी का काम नहीं होगा। वो केवल और केवल इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। अब चीन के की मदद होते कितना ये इकोनॉमिक सैंक्शंस बाइट करेंगी। यूएस के, रशिया के फॉरेन रिजर्व्स भी काफी बिल्डअप हो गए हैं। ऑयल प्राइसेस जो ऊपर गई है उसने भी काफी उसकी इकोनॉमी को मदद की है। सिंपल बात है कि अभी तक कोई भी इकोनॉमिक सैंक्शन की थ्रेट रूस को डिटर नहीं कर पाई है। रूस की डेडलाइन जो है वो डोनबास में दोनेत्स्क और लुहांस्क नहीं, वो है कि यूक्रेन के लिए रिटन गारंटी चाहिए कि उसको नेटो में नहीं आएगा। अमेरिका और नेटो ने कहा है कि ये जो रूस की, जो यूक्रेन की सॉवरेनिटी है उसको इन्फ्रिंज करता है, कि वो क्या, किस प्रकार की सरकार होगी, डेमोक्रेटिक या कैसी, किस क्या क्या वो जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट करेंगे, किस ब्लॉक में जाएंगे, इसको उन्होंने कहा है कि रूस इस पे जोर नहीं डाल सकता, रूस इसको इंसिस्ट नहीं कर सकता, उसको हक नहीं है। तो इसके चलते रूस की रेड लाइंस मीट नहीं हो रही। देखिए, जो मिलिट्री हालात है वो बिल्कुल 2008 में जैसे जॉर्जिया में थी वैसी है। जॉर्जिया में भी अबकाजी और ओसेटिया, दो प्रांत जो थे जहां रूसी भाषाई लोग थे, वो रिवोल्ट में थे। और जब वहां के तत्कालीन प्रेसिडेंट साहब ने, जो नेटो में ज्वाइन करना चाहते थे, नेटो ज्वाइन करने की उन्होंने बताई, और बुचारेस्ट कॉन्फ्रेंस में जो कि 2008 में हुई थी, उसमें कहा गया कि हाँ, हम कंसिडर कर सकते हैं जॉर्जिया और यूक्रेन को एज मेंबर्स ऑफ नेटो। तब रशिया ने कहा कि ये रेड लाइन है, उसने अपने ट्रूप्स डिप्लॉय किए थे। और जब जॉर्जिया ने छोटे मोटे हमले शुरू किए ओसेटिया के ऊपर, तो जवाबी कार्रवाई में उन्होंने पहले साइबर अटैक किया और फिर उनकी एक 58 आर्मी जो थी वो ओसेटिया में घुसाई, और उनके नेवल फोर्सेस जो थे उन्होंने जाके कब्जा कर लिया अबकाजी के ऊपर। दोनों जो प्रांत थे जो रूस क्लेम कर रहा, जो रूसी भाषी थे, उनको उन्होंने कब्जा करके उन पे रेफरेंडम करके उनको इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया। ठीक वैसी ही हालत यूक्रेन में है। अब देखिए, जब वो उनके ट्रूप्स मूव फॉरवर्ड हो गए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे जाने की भी अब कुछ जो है विकल्प बन रहा है, तो इसका मतलब काइनेटिक क्लैशेस होंगे। जहां काइनेटिक क्लैशेस होते हैं, रूस के पास दो ऑप्शन है। एक है लिमिटेड वॉर ऑप्शन, दूसरा है फुल स्केल ऑप्शन। लिमिटेड वॉर ऑप्शन में वो खार्किव
और मारियोपोल और ओडेसा जैसे जो पोर्ट हैं दो, इनको पकड़ लेगा, पूरी कोस्ट लाइन पे यूक्रेन की कब्जा कर लेगा, और जो है डोनेत्स्क और ये जो लुहांस्क को तो उसने ऑलरेडी कब्जा कर ही लिया है। ये लिमिटेड है जहां पे उसका उसको बिल्ट अप एरियाज में फाइटिंग करनी पड़ेगी। दूसरा है फुल स्केल ऑप्शन, इसमें वो सीधा बेलारूस से हमला करेगा कई राजधानी के ऊपर, प्रेसिडेंशियल पैलेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वगैरह, ये जो कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेगा। और मैं समझता हूं कि उसका जो ऑप्शन है कि वो भारी एयर पावर, भारी रॉकेट पावर, भारी क्रूज मिसाइल पावर और अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का लगा के जबरदस्त हमला करेगा, तेजी स्पीड से हमला करेगा, जैसे हमने बांग्लादेश में किया था। और उसका मुद्दा होगा, जो प्रोफेसर मीरशाइमर है अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा है रूस का एम ये नहीं होगा कि वो जमीन पे कब्जा करे, रूस का एम होगा कि वो रेक यूक्रेन, ऐसा बुरा हाल करे कि एज अ वाइबल स्टेट वो रहना, वो सरवाइव ना कर सके। ठीक है साहब, और फिर वो खाली कर देगा कि हाँ माई पर्पसेस हैव बीन अचीव्ड, ताकि एक क्लियर मैसेज पूरे यूरोप, पूरी दुनिया को चला जाए कि अपने बैकयार्ड में रूस अब कोई जो है बुलिंग नहीं सहन करेगा, कोई नेटो का फॉरवर्ड ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं सहन करेगा, और जॉर्जिया और यूक्रेन उसकी रेड लाइंस हैं। वो चाहता है कि यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पोस्ट कोल्ड वॉर पूरा रीनेगोशिएट किया जाए। सैंक्शन तो उस पर लगनी शुरू हो गई है, लगी गई है, तो अब कोई चीज उसको रोकने के लिए नहीं है।